जय सिया राम। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि रावण वध के बाद विभीषण का राज्याभिषेक हुआ और उसके बाद देवताओं ने आकर के प्रभु की स्तुति की। स्वयं ब्रह्मा जी भी उसमें शामिल थे और उसके बाद सीता जी का प्रसंग हमने अब आपको सुनाया और यहाँ तक सुनाया कि प्रभु श्री राम जी पुष्पक में बैठ कर के आगे की यात्रा कर रहे हैं। लेकिन मैं इसी बीच में आपको एक चीज़ और सुनाना चाहता हूँ। मुझे एक रोचक घटना याद आई है कि वो भी ठीक उससे पूर्व की है कि जिस समय देवतागण प्रभु श्री राम की स्तुति करके जा रहे थे ब्रह्मा जी के साथ में, उसके बाद स्वयं शंकर जी वहाँ पर पधारे और उनके साथ उनके पिता दशरथ जी थे। ये एक बड़ी अद्भुत घटना है। तो दशरथ जी ने आकर के राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। इतना ही नहीं, राम से ये भी कहा कि राम, तुमने हमारे कुल की मर्यादा को कायम रखा है, अन्यथा तुम्हारे साथ कुछ होता या सीता के साथ कुछ होता तो ये कुल पर बहुत बड़ी कलंक लग जाता। तुमने इक्ष्वाकु वंश का, रघुवंश का और काकुस्थ कुलभूषण होने के नाते जगत में अपना नाम किया है। सारे देवतागण भी तुम्हारी तारीफ कर रहे थे और मैं भी यहाँ से इंद्रलोक जाने से पहले तुमको ही याद कर रहा था, क्योंकि मेरे हृदय में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा स्थान था भी और है भी। तुमको ये भी जान कर ताज्जुब होगा कि लोग इंद्र का सुख, इंद्रलोक का सुख, स्वर्गलोक का सुख के लिए बड़ी कामना करते हैं, मोक्ष के लिए बड़ी कामना करते हैं। लेकिन मैं तुम्हारे मोह में पड़ कर के, या ये कह लो कि तुम्हारे जो कर्तव्य थे, तुमने जो कुछ किया, उससे मैं इतना प्रभावित हुआ राम कि मुझे इंद्रलोक का सुख भी उसके आगे कुछ नहीं लगा। जो सुख तुमने मुझे प्रदान किया वो एक अनन्य सुख था। और यहाँ तक कि कैकेयी ने मंथरा के माध्यम से तुमको वनवास जाने का आदेश दिया और तुम्हारे चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी। ये बहुत बड़ी बात थी। और ये चूँकि पूर्व की बात हो गई तो मैं अब तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। और राम, मुझे ये भी पता लगा है कि जिसको एक परब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, तुमने इस रूप में स्वयं अवतार लेकर के आज रावण को वध किया है। तो मैं तुम्हारी चरण वंदना भी करना चाहता हूँ। तुमने मुझे बहुत सुख दिया है राम, मैं तुम्हारी भक्ति करना चाहता हूँ। तो प्रभु श्री राम जी मुस्कुराए और मुस्कुराने के साथ साथ जो उनको आशीर्वाद दशरथ जी ने दिए थे उससे वो अत्यंत जा कर के खुश हुए थे। और इसके बाद उन्होंने प्रभु का प्रभुत्व निभाते हुए दशरथ जी को अपना अनन्य भक्ति प्रदान कर दी। इसके बाद शिव जी का नंबर आया। शिव जी ने भी, क्योंकि वो प्रभु श्री राम जी उनके ही आराध्य हैं, तो शिव जी ने प्रभु श्री राम जी की बड़ी विशेष आराधना की है, जिस पर श्री राम से प्रभु शंकर भगवान ने यही कहा कि राम, आपने मर्यादा को रखते हुए ऐसा कार्य किया है जो जन्म जन्मांतर तक लोग याद रखेंगे। और आपने भक्त शिरोमणि होने के साथ साथ भक्त वत्सलता का भी वो उदाहरण प्रस्तुत किया है जो किसी देवता में अब तक न है न होगा। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। इसके साथ मैं आपसे ये भी अनुरोध करता हूँ कि जब आप अयोध्या पहुँचेंगे और वहाँ पर जब आपका अभिषेक होगा तो मैं आप वहाँ पर आकर के पुनः आपके दर्शन करूँगा, क्योंकि मैं आपका अभिषेक देखने का बड़ा भारी इच्छुक हूँ। बस इस प्रकार की वहाँ पर कुछ घटनाएं घटी। और जब प्रभु श्री राम जी का वहाँ से पुष्पक विमान चला तो वानर चूँकि इच्छाधारी रूप प्रकट कर सकते थे, तो वो मनुष्य रूप में बैठ कर के वहाँ से चले। और कितना हर्ष की बात है कि प्रभु श्री राम और माता जानकी दोनों उच्च आसन पर ऐसे विराजमान थे
जैसे कि साक्षात लक्ष्मी और नारायण हों। उनके दाईं ओर सुग्रीव और बाईं ओर विभीषण जी थे और लक्ष्मण जी उनके चरणों में विराजमान थे। दूसरी ओर हनुमान जी थे। तो ये जो उनका रूप था ये अद्भुत था, जिसमें कि सुग्रीव चूँकि अपने मंत्रियों सहित थे और श्रेष्ठ वानर उसमें थे, और इसी प्रकार जो विभीषण जी थे उनके भी 4-5 मंत्री उसमें थे और वो भी सहपत्नी थी। उसके बाद पुष्पक वहाँ से चलते चलते प्रभु श्री राम जी सीता जी को दिखाते हुए आए कि देखो यहाँ मैंने कुंभकर्ण मारा है, यहाँ युद्धभूमि में मैंने इतने राक्षस मारे हैं, और यहाँ मैंने बाली का वध किया है। और जैसे ही किष्किंध्या के ऊपर उनका पुष्पक आया तो प्रभु श्री राम जी ने इच्छा जाहिर की, हनुमान जी हम आपकी माता जी के दर्शन करना चाहते हैं। मैं इतना कहना था कि पुष्पक से उन्होंने आज्ञा दी कि इसको हनुमान जी की किष्किंध्या में रोका जाए। वहाँ पहुँच करके माता जानकी के उन्होंने दर्शन किए और बड़े खुश थे। उन्होंने कहा कि आपके पुत्र ने वो काम किया है जो कभी कोई न कर पाएगा, न अब तक किसी ने किया है, और मैं इनसे बड़ा प्रसन्न हूँ। और इन्हीं के सहारे मैं सीता को खोज पाया, क्योंकि रावण अपहरित कर ले गया था, और मैंने राक्षसों का वध करने में भी इनकी पूर्ण सहायता इन्होंने मेरी की है। इस पर माता ने कहा कि अरे तुमने स्वयं राम जी को कष्ट दिया, ये काम तो तुम अकेले भी कर सकते थे। तो इस पर उन्होंने कहा माता हमारे प्रभु श्री राम जी ने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं मारूंगा। तो इस पर वो बड़ी प्रसन्न हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक रात को वहाँ रुके और उसके बाद तारा और अन्य रानियों को लेकर के उन्होंने अपने पुष्पक पर बिठा लिया, और बिठाने के बाद वो सीधे भारद्वाज मुनि के यहाँ आकर के वो उनका पुष्पक विमान उतर गया, और वहाँ पर भारद्वाज मुनि ने उनका स्वागत किया और उनको फल मूल दिए। और उसके बाद उन्होंने कहा राम मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया है, तुम्हारी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। ये राक्षस तीनों लोगों को मैं भय कर उत्पन्न करने वाला था, और इसके भाई बंधु और इसके साथ जो अन्य राक्षस थे वो भी इसकी अंधभक्ति में लीन थे, और उनके पास कोई दूसरा वैसे चारा भी नहीं था। तुमने बहुत श्रेष्ठ कार्य किया है, मैं तुमको साधुवाद देता हूँ। इसके बाद प्रभु श्री राम जी ने उनसे ये कहा कि आप तो अयोध्या के बारे में भी जानते होंगे, तो मुझे कुछ आप उसके बारे में आप बताइए। तो इस पर भारद्वाज मुनि ने कहा कि मेरे कुछ सेवक अयोध्या आते जाते हैं, तो मुझे ये पता लगा है कि भरत नंदीग्राम में जटाजूट धारण करके तुम्हारे दिए हुए खड़ाओं को आदर्श मान करके वो अपना राजकाज चला रहे, लेकिन उनके दोनों नेत्रों में आंसू सदैव बहते रहते हैं और उनको तुम्हारे अलावा कुछ समझ में नहीं आता है। केवल तुमसे मिलने की चाह है और एक एक पल वो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं। इतना कुछ कहने के बाद हनुमान जी से उन्होंने कहा कि आप यहाँ से वहाँ अयोध्या जाइए और अपने जो आपका तरीका है अपने विवेक से आप वहाँ देखिए कि क्या भरत अभी आके राज्य करने के इच्छुक है, क्या उनको राजमोह हो गया है, या वो वास्तव में मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि उनको राजमोह है, आगे राज्य करना चाहते हैं, तो फिर मैं यहाँ से वन में ही चला जाऊँगा। अन्यथा यदि वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और उनको चाह है मुझसे मिलने की, और प्रजाजन भी मुझसे मिलना चाहते हैं और मेरा राज्य चाहते हैं, तब मैं यहाँ से अयोध्या के लिए प्रस्थान करूँगा। मैं इतना कहना था कि हनुमान जी वहाँ से ब्राह्मण वेश में अयोध्या आ पहुँचे। अयोध्या आने के बाद नंदीग्राम में सीधा हनुमान जी पहुँचे और भरत जी को उन्होंने राम जी की कुशल सुनाई। तो भरत जी कहने लगे तुम कौन हो और कैसे यहाँ आए हो,
तुम मेरे प्रभु का मुझे कुशल क्षेम सुना रहे हो, आखिर आप कौन हैं? मैं आपके बारे में भी जानना चाहता हूँ। और जो आपने कहा कि राम लक्ष्मण जानकी तीनों स्वस्थ हैं और वो अयोध्या आने वाले हैं, कल तक वो पहुँच जाएंगे, और उन्होंने आपकी कुशल जाननी चाहिए और ये समाचार आपके लिए दिया है। बस इतना कहना था कि भरत जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और करते करते उन्होंने माताओं को सूचना दी, वशिष्ठ जी को बताया, सब वहाँ पर इकट्ठे हो गए और सब ने हनुमान जी का बड़ा स्वागत किया। भरत जी भी कहने लगे कि हनुमान जी, मैं आपको इस समय क्या दूँ, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि ऐसी सूचना का इंतज़ार मैं 14 वर्ष से कर रहा था कि मेरे प्रभु कब आएंगे, क्या सूचना मिलेगी। आपके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और इधर प्रभु श्री राम जी ने अपना पुष्पक पर बैठ करके गुहू के पास गए और गुहू को प्रसन्न करके उनसे कहा कि मैं मित्र तुमसे मिलना चाहता हूँ। और इतना कहना था, सारी कथा गुरु को सुनाई। गुरु भी बड़ा प्रसन्न हुआ और उन्होंने कहा, समय कम है, तुम अपनी पत्नी सहित मेरे पुष्पक पे बैठ करके और वहाँ पर मेरे साथ राज्याभिषेक में शामिल हो जाओ, मैं ये चाहता हूँ। उसके बाद सीता जी ने गंगा जी से प्रार्थना की, माँ गंगे, जैसा आपने आशीर्वाद दिया था, हम तीनों सकुशल वापस आ गए हैं और हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। गंगा माता ने स्वयं उनको दर्शन दे करके उनको आशीष दिया कि जाओ, तुम सदैव प्रभु श्री राम जी की प्रिय बनी रहो और सौभाग्यवती भहो। इस प्रकार के उन्होंने कुछ आशीर्वाद दिए। उसके बाद गुहू को पत्नियों सहित वहाँ से लेकर के फिर वो भारद्वाज मुनि के आ गए। तब तक यहाँ पर हनुमान जी भी सूचना दे करके वापस आ गए। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी से उस चर्चा को बड़े विस्तार से बताया। जब प्रभु श्री राम जी संतुष्ट हो गए कि भरत जी वाकई मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तब उन्होंने पुष्पक पर बैठ करके उनको पुष्पक को आज्ञा दी कि अब यहाँ से चलाया जाए। उसके बाद जब पुष्पक सरयू के आसपास आया, तब प्रभु श्री राम जी ने सीता जी से कहा, ये सरयू है, इसको प्रणाम कीजिए और हम अयोध्या के हिस्से में या इलाके में प्रवेश करने जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अयोध्या का एक चक्कर लगाया, जिससे सारे अयोध्या वासियों में खुशी का ठिकाना नहीं था और सब भाग रहे थे कि कहाँ उतरेगा। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा कुछ कहा था कि नंदीग्राम में ही वो आपके पास शीघ्र पहुँचेंगे। इधर भरत जी इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने अपनी चिता तक की व्यवस्था कर ली थी कि यदि प्रभु एक पल भी विलंब करेंगे तो मैं स्वयं अग्नि प्रकट करके उसमें प्रवेश कर जाऊंगा। लेकिन फिर भी उन्हें हनुमान जी की बात में बहुत सारा विश्वास भी था, लेकिन अविश्वास कि कहीं कोई किरण थोड़ी बहुत होगी तो मैं कहता नहीं। लेकिन चिता सजाए बैठे थे। प्रभु जैसे ही वहाँ पर उतरने के बाद सबसे पहले उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से चरण स्पर्श किया, फिर माताओं से मिले और उसके बाद भरत जी को जाके गले लगा लिया। इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए यही काम लक्ष्मण जी ने किया। पहले माताओं के चरण स्पर्श किए, उससे पहले गुरुजनों के, मंत्रियों के, मुनिवर के, और करते करते भरत जी से मिले। उसके बाद शत्रुघ्न जी और माता जानकी इसी तरीके से आकर माताओं से मिली और वो उस समय श्री राम का इतना स्वागत अयोध्यावासी कर रहे थे कि जिसकी चर्चा 100 मुखों से भी नहीं की जा सकती और 100 वर्षों में भी नहीं की जा सकती कि अयोध्यावासी इन तीनों को देख कर के कितना प्रसन्न थे, जिसके कहने की हद नहीं। क्योंकि सभी 14 वर्ष से आंसू बहा बहा कर उनका इंतजार कर रहे थे, कब आएंगे प्रभु, कब आएंगे। और इस प्रकार प्रभु श्री राम जी का अयोध्या आगमन हो गया है। और ये आज से मैं आपको उत्तरकांड की ओर यात्रा करूंगा। लंका कांड समाप्त हो चुका है और आपका मैं बहुत बहुत सुनने के लिए धन्यवाद दे रहा हूँ। और इसके साथ साथ आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि यदि आपको रुचि हो रही है तो कृपया से अधिक लोगों में शेयर करिए, बिना किसी हिचकिचाहट के। वो क्या पसंद करेंगे, क्योंकि ये राम कथा है। जहाँ राम कथा होती है, मैंने ऐसा सुना भी है और इसको जाना भी है,
कि वहाँ पर स्वयं हनुमान जी कथा सुनने के लिए आते हैं, और जहाँ हनुमान जी आते हैं वहाँ सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपके घर में राम कथा सुनी जा रही है या आप प्रियजनों को सुनवा रहे हैं, तो समझिए उनके बिन प्रयास ये पाप कट रहे हैं। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और आपको